ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं आने वाले मंगलवार यानी कि 18 जून के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए केएनपी टीम ने जो ट्रेड सेटअप करी है अपने लिए शेयर करते हैं आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अगर चैनल पे पहली बार है और लगातार वीडियो देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन होता है, जरूर करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है उसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट, खाली लास्ट में प्रॉफिट में एक ही टी है जो सही नाम होता है। बहुत सारे फर्जी चैनल हमारे नाम से खुले हुए हैं, उनसे बच के रहें, और कहीं भी कोई आपसे पैसे का लेन देन करता है हमारे नाम पे तो उससे भी सतर्क रहें। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी 50 के लिए। देखिए, हमने आपसे रिक्वेस्ट किया था पुरानी 2 वीडियो में कि अगर आप हमें मैसेज करके बताएंगे, हमारे जो व्हाट्सएप के नंबर हैं उस पर बहुत लोगों ने मैसेजेस भी किए और हमने बोला था कि अगर आप हमें बताएंगे और अगर आप अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, हमारी जो हम केएनपी टीम पहले जो ट्रेड सेटअप शेयर करती थी, यानी कि हम अपने लिए जो ट्रेड सेटअप बनाते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, वो ट्रेड सेटअप हम आपके लिए भी शेयर करते थे एजुकेशनल पर्पस के लिए, ताकि आप लोग भी समझें, सीखें और अपनी ट्रेड सेटअप भी बनाएं कि कहां पर आपको एंट्री करनी है, कहां पर आपको एग्जिट बनानी है, किस पोजीशन पे आपको कॉल और पुट में एंट्री करनी है। तो वो तमाम चीजें हमने पीछे कई दिनों से बंद किया था इस कारण से, ताकि आप लोग सीखने के ऊपर ज्यादा फोकस करें। और बहुत खुशी की बात है कि बहुत लोगों ने सीखा है और हमसे कांटेक्ट किया, बताया, अपनी स्ट्रैटेजीज बताई। तो उनको ध्यान में रखते हुए कि अब हम आपके साथ ट्रेड सेटअप शेयर करा करेंगे डेली बेसिस पे। कोशिश पूरी रहेगी, बट अगर किसी दिन नहीं हो पाती है तो कोई घबराने और चिंता करने की बात नहीं है। उसका मतलब है कि आप डिसिप्लिन में ट्रेड करना काम करें। देखिए, केएनपी टीम 3 ही चीजें बोलती है, एनालिसिस जरूर बनाएं, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें और पेशेंसली बाजार को मॉनिटर करें, और ट्रेड लेने के बाद पैनिक ना करें। तो चलिए इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए फटाफट शुरू करते हैं निफ्टी 50 के लिए मंगलवार 18 जून के लिए केएनपी टीम के द्वारा बनाई हुई ट्रेड सेटअप आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखिए, सबसे पहला सवाल है, पिछले हफ्ते बाजार के अंदर, यानी कि अगर जून के पहले हफ्ते से बात करें तो बड़ी उथल पुथल हमने देखी, यानी कि बड़ी गिरावट और उसके बाद रिकवरी भी उतनी तेजी से हमने देखी। पिछले हफ्ते हमने बाजार के अंदर ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए देखे निफ्टी 50 के अंदर, यानी कि निफ्टी इंडेक्स ने 5 दिन में से 4 दिन अपने ऑल टाइम हाई के लेवल जरूर बनाए, मगर रेंज में बाजार चलता रहा। धीरे धीरे ऊपरी स्तर हमें जरूर मिले, मगर बाजार बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देखा गया। अब आने वाले हफ्ते क्या होगा? देखिए, आने वाले हफ्ते जो ऑपरेटर्स हैं वो क्या कर सकते हैं? क्या वो बाजार को एक नई तेजी में लेके जा सकते हैं, गिरावट में लेके जा सकते हैं? उसका प्राइमरी रीजन एक है, अगर हम एफआईआई के डेटा को देखें शुक्रवार के मुकाबले, शुक्रवार के नंबर तो हमें देखने को मिलेंगे कि एफआईआई ने खरीदारी करके गए हैं एक अच्छी खासी वैल्यू के साथ। वहीं पे डीआईआई यानी कि घरेलू निवेशक लगातार खरीदारी कर रहे हैं। उधर इंडिया विक्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है, यानी कि 4 जून के दिन, जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, उस दिन इंडिया विक्स तकरीबन 32 तक पहुंच चुका था, जो कि वापस से अब 12.80 के आसपास आ चुका है। तो देख सकते हैं कि बाजार की वोलेटिलिटी थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है, और वोलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए कि बाजार के अंदर
अंदर जो पैनिक थी, वो जो मोमेंटम हो रहा था बाजार के अंदर बहुत बड़ा बड़ा अप एंड डाउन, वो थोड़ा सा स्टेबल होता जा रहा है। तो क्या अब हम 23,500 के बड़े आंकड़े निफ्टी के अंदर ब्रेक करते हुए देख सकते हैं आने वाले सप्ताह में, या हमें नीचे की गिरावट मिलेगी दोबारा से 23,000 के आंकड़े? वो हम समझेंगे आज के ट्रेड सेटअप मंगलवार के लिए। उसके अलावा आपको पता है पिछले हफ्ते मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने शपथ ली और उसके बाद वो G7 समिट के लिए इटली गए, जहां पे उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री के साथ एक डिस्कशन भी किया है जो कि है बुलेट ट्रेन को लेके। और वहां पर हम जानते हैं कि आने वाले टाइम में जो ये सेक्टर है इसमें बड़ी तेजी होगी। तो इन बातों पे भी आप ध्यान रखिएगा, कमेंट करके बताएंगे तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं, बहुत से लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारे नाम है हमारे पास जो कमेंट भी करते हैं, हमें मैसेज भी करते हैं। सब्र रखिए, और यही सब्र है, यही डिसिप्लिन है जो हम आपको सिखाना चाहते हैं। धीरे धीरे करके हम आपके साथ एक अच्छे, बेहद अच्छे कंपनी और जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें भी आपको बताएंगे कि कहां पर आपको क्या निवेश के मौके बन रहे हैं, नहीं बन रहे। मगर हम अपनी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि क्या ये कंपनी करती है, इसके पास क्या बुक ऑफ ऑर्डर है। मगर अगर आप ये बोलेंगे कि नहीं हमें एग्जैक्ट प्राइस बताओ, तो ये गलत होगा। आप हमारे साथ पढ़ें, सीखें और अपना बाजार में एक अच्छी पकड़ बनाएं। चलिए सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं। और ये जो ट्रेड सेटअप है दोस्तों, ये है लर्निंग पर्सपेक्टिव से हम पहले बता देते हैं। ये ट्रेड सेटअप केएनपी टीम ने अपने लिए बनाई है, अपनी एनालिसिस करके, अपनी पढ़ाई करके, और यहाँ पे हम आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि जब आप अपनी एनालिसिस बनाएं तो उसमें इन बातों का ध्यान रखें। तो निफ्टी ट्रेड सबसे पहले कॉल साइड बायर के लिए। अब लगातार कई दिनों से हम ये भी पहले बताते थे, तो जो नए लोग अभी ऐड में उनके लिए कॉल साइड का मतलब ये नहीं होता कि आप तेजी में देखें। कॉल साइड का सिंपल सा मतलब होता है कि या तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बाजार आए, रुके और वापस से तेजी दिखाए, तब या तो एंट्री करनी है, या फिर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को जैसे ही बाजार ब्रेक करे तब हमें बाजार में तेजी की एक पोजीशन को बनाना है। तो ये होता है सिंपल सा मीनिंग कॉल साइड बायर्स के लिए। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं, और निफ्टी के अंदर 23,520 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल। जैसे ही बाजार, कल की वीडियो जाके जरूर देखिएगा जहां पे हमने वीकली बेसिस पे, और एक दिन पहले की वीडियो जिसमें हमने मंगलवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट किया, वो जाके जरूर देखिएगा अगर आपने मिस करी है तो। मंगलवार के लिए हमने 2 दिन पहले डाली थी और कल की वीडियो में हमने डाला है पूरे आने वाले सप्ताह के लिए। तो वहां पे आपने देखा होगा, हमने ऊपरी रेंज बताई है निफ्टी की और नीचे के लेवल भी बताए कि क्या आ सकते हैं बाजार में, जिस तरीके का भी ट्रेंड चल रहा है। अगर कोई पैनिक सिचुएशन आ जाती है अचानक से जियोपॉलिटिकल, तो बाजार में एक बड़ा क्रैश और बड़ी तेजी देखी जा सकती है। मगर अगर जिस तरीके से बाजार चल रहा है उसमें मोमेंटम बहुत बड़ा नहीं दिखने को मिल सकता अभी। तो 23,520 है बाजार के लिए, निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। जैसे ही बाजार इसे ब्रेक करेगा हमें तेजी देखने को मिलेगी, तो वहां पर हम 5 मिनट के लिए इंतजार करेंगे। 5 मिनट इंतजार करना सीखिए, यही पेशेंस है और यही डिसिप्लिन है। 23,500 की कॉल को हम बाय करके चलेंगे 20 जून की एक्सपायरी की, और वहां बन सकता है हमारा एक शानदार प्रॉफिट। पर कंडीशन एक 23,520 को ब्रेक करके बाजार इसके ऊपर की कैंडल को आना चाहिए कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगली कैंडल 23,520 के लेवल से ऊपर बननी चाहिए, तभी हम 23,500 की कॉल को बाय करके चलेंगे। दूसरा है 23,355। अगर बाजार नीचे आता है तो 23,355 के लेवल पे अगर निफ्टी आता है, और ये जो पॉइंट होते हैं, ये जो नंबर है स्पॉट के एग्जैक्ट नहीं होते। निफ्टी के अंदर 15 पॉइंट की रेंज मान लीजिए, यानी कि अगर बाजार 23,505 से लेके 23,510 तक भी आता है और वहां रुकने की कोशिश करता है, तो आप धीरे धीरे वहां पे अपनी पोजीशन बनाने के लिए अलर्ट यानी तैयार हो सकते हैं। ये हम कर रहे हैं, आपको हम बार बार चेतावनी दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आप अपनी एनालिसिस जरूर करें, ब्लाइंडली फेथ ना करें किसी भी एनालिसिस के ऊपर, ध्यान रखें। 23,355 के लेवल पे यानी कि 23,355 के लेवल पे अगर बाजार आता है, लुढ़कता है, नीचे आता है, तो आप चार्ट देख भी सकते हैं। ये होगा हमारा 14 तारीख यानी कि बीते शुक्रवार के ऑलमोस्ट डे लो के लेवल, और वहां पे हमें दोबारा से बाजार में पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बट यहाँ पे बाजार में इस कैंडल को यहाँ रुकना चाहिए, अगर नहीं रुकती है तो गिरावट और बढ़ सकती है, जिसके कारण हम यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाएंगे। अब पुट साइड की बात करते हैं। पहला 22,550, देखिए 520 के ऊपर एक ब्रेकआउट मिलेगा करीबन 30 पॉइंट का, और ये जो मोमेंटम होगा 30 पॉइंट का, इसमें आपको एक अच्छा सा छोटा सा प्रॉफिट बन सकता है। पैसा डबल, 4 गुना, 6 गुना, इन सब चक्करों के चक्कर में हम ना आपको बोलते हैं, ना ही हम चाहते हैं कि आप करें। और अगर फिर भी आप चाहते हैं तो बहुत सारे फर्जी चैनल है, आप किसी को भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं और अपना पैसा डुबो सकते हैं। बट अगर यहाँ पे आपको एक डिसिप्लिन और एक पेशेंसली और एनालिसिस के साथ काम करना है, तो छोटे छोटे प्रॉफिट के ऊपर ध्यान रखें, और उन प्रॉफिट को जब एक्यूमुलेटिव करेंगे, मतलब उनको जब जोड़ेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका एक अच्छा प्रॉफिट बन चुका है महीने के अंदर। तो 22,550 एक लेवल है जहां पे अगर बाजार जाके रुकता है तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, और वहां पे हम 23,600 की, माफ कीजिएगा दोस्तों टाइपो एरर है, 22,000 नहीं है, 23,550 है, हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं।
23,550 के लेवल पे अगर बाजार आता है तो वहां प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, और बाजार अगर वहां रुकता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो हम 23,600 की पुट को बाय करके चलेंगे। और अगर बाजार वहां रुकता नहीं है, ब्रेकआउट देता है, तो गलती से भी पुट के अंदर एंटर करने की कोशिश ना कीजिएगा। दूसरा है 23,420। देखिए बाजार में अगर नीचे की तरफ जाता है, यानी कि सुबह अगर हमें एक गिरावट दिखाता है बाजार मंगलवार के दिन, 3 दिन के बाजार की ओपनिंग के बाद, तो वहां पे 23,420 के लेवल अगर नीचे आते हैं बाजार में, तो वहां पे 23,500 की पुट को बाय करके चलना है, क्योंकि बाजार आपको 23,375 और 23,350 तक के आंकड़े दिखा सकता है, यानी कि गिरावट थोड़ी सी और बढ़ सकती है। तो वहां पर हम पुट में बाय करके चलेंगे 23,500 की। अब क्योंकि सोमवार को हमारे हिंदुस्तान के बाजार बंद है ईद के उपलक्ष्य में, तो वहां पर क्या होगा बाजार के अंदर, ग्लोबल मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, स्पेशली यूएस के मार्केट, तो उन सब के लिए हम अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको डिटेल शेयर करेंगे, जो कि है हमारा पूरी वीडियो में देखिए नाम आता है नॉलेज एंड प्रॉफिट। तो वहां आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपको वहां पे पेड सर्विसेज नहीं मिलती है, ना ही हम देते हैं। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, सॉरी माफ कीजिएगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, और ये है 14 जून यानी शुक्रवार का। अब निफ्टी बैंक में क्या करना है, देखिए निफ्टी बैंक अभी अपने 51,000 के लेवल से काफी दूर है, 50,000 के आंकड़े को ही ब्रेक कर पाना उसके लिए बड़ी मुश्किल लग रही है। और जो अच्छे रेजिस्टेंस और अच्छे सपोर्ट क्या है निफ्टी बैंक के लिए, वो हम वीडियो शेयर कर चुके हैं, जाके आप फटाफट उसे देख सकते हैं, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी और डेली टाइम फ्रेम यानी कि मंगलवार के लिए भी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमने दोबारा आपके लिए ट्रेड सेटअप शेयर करना शुरू किया है, आपको कैसा लग रहा है, अपने अनुभव अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें दोस्तों। निफ्टी बैंक के लिए क्या करना है, देखिए निफ्टी बैंक के लिए कॉल साइड और पुट साइड में हमने 2 ट्रेड सेटअप करी है, और वही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इस ट्रेड सेटअप को समझें, इसको अपनी एनालिसिस जब बनाएं तो ध्यान रखें, और अपनी एनालिसिस के साथ बाजार में कारोबार करें। तो पहला है 50,250, यानी कि निफ्टी जैसे ही 50,250 के इंपॉर्टेंट लेवल को अगर तोड़ के ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा और रुकेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, क्योंकि लगातार हम पिछले हफ्ते देख रहे थे कि 50,250 के लेवल बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है बाजार के लिए, या तो गैप अप ओपनिंग के साथ, या फिर एक तेजी दिखाता है बाजार 50,150 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद, तो वहां पर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वेट करेंगे, और बाजार अगर 50,250 के ऊपर सस्टेन करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो वहां पर हम 50,100 की जो कॉल है 19 जून की, वो उसको बाय करने की कोशिश करेंगे। ये है हमारा सिंपल सा कॉल साइड में। दूसरा होगा अगर बाजार नीचे आता है, थोड़ा सा कूल डाउन होता है, और 49,800 यानी कि 49,800 के लेवल पे अगर निफ्टी बैंक मिलता है गैप डाउन ओपनिंग के साथ, तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी बनेगी बाजार में एंट्री करने की, और वहां पे हम 49,700 की कॉल को बाय करके चलेंगे 19 जून की एक्सपायरी की। तो ये करेगी केएनपी टीम। आप अपने लिए एनालिसिस जरूर बनाएं, और अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आती है तो उसको समझने की कोशिश जरूर करें कि देखिए हमने यहाँ पे करा क्या। हम या तो ब्रेकआउट का वेट करेंगे ऊपरी स्तर पे, या फिर नीचे आने के लिए जहां पे बाजार में बायर्स बार बार एग्रेसिवली एंट्री कर रहे हैं, वहां पे एंट्री करने की कोशिश करेंगे। अब पुट में क्या करना है, पुट साइड में सबसे पहला होगा बाजार अगर 50,350 के लेवल पे आता है, यानी कि 250 के बाद अगर बाजार तेजी दिखाता है, तो 50,350 तक जाने का दमखम रखेगा, और इससे ऊपर अगर जाता है तो हमें बिल्कुल भी बाजार में पुट में एंट्री नहीं करनी, यानी कि बाजार ब्रेकआउट देने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है, यानी कि अब बाजार हमें 50,500 और 50,750 तक के लेवल दिखा सकता है, तो वहां पे गलती ना करें। बट अगर बाजार 50,350 के आसपास जाकर रुकता है, कोशिश में लाल कैंडल बनने लगती है, और सबसे अच्छी बात अगर हैमर कैंडल बनने लगती है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल रेड में, शूटिंग स्टार भी जिसे हम कहते हैं, तो वहां पर आप 50,500 की पुट को बाय करके चल सकते हैं, आपका बन सकता है एक शानदार प्रॉफिट। दूसरा, अगर बाजार 49,950 यानी कि अगर नीचे खुलता है गैप डाउन ओपनिंग और उसके बाद 49,950 के लेवल को ब्रेक करता है, तो वहां पर आपको बाजार नीचे लुढ़कते हुए दिख सकता है, और वो जा सकता है 49,800 और 49,750 तक के लेवल पे, यानी कि जो कि हमारे शुक्रवार के डे लो के लेवल है। तो वहां पर हम पुट साइड में एंट्री करेंगे और बना सकते हैं शानदार प्रॉफिट। बाय कर सकते हैं 50,000 की पुट 19 जून की एक्सपायरी निफ्टी बैंक के लिए। अब बार बार एक ही रिक्वेस्ट, ऐसा नहीं है कि इन एनालिसिस को कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा और फिर पछताइएगा। इसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज को हम यूज करते हैं जो हमें पता है, हम अपनी एनालिसिस जो बनाते हैं वो आपके साथ इसलिए शेयर करें ताकि आप लर्निंग के ऊपर फोकस करें। हमारे बहुत सारे चैलेंजेस चलते हैं, उसको हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। जो हमारा नया चैलेंज शुरू होगा, हमारा बैच जब शुरू होगा, बट तब तक के लिए आप अपनी एनालिसिस और फोकस करें सीखने के ऊपर। सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लास्ट है निफ्टी के लिए।
अब देखिए फिन निफ्टी की एक्सपायरी है मंगलवार, तो बड़ा ही टफ है। तो हमारी कोशिश है और हमारे आपसे रिक्वेस्ट है कि उस दिन की एक्सपायरी के लिए आप ट्रेड सेटअप अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगले हफ्ते की ट्रेड सेटअप लें ताकि आप अननेसेसरी रिस्क बाजार में अपने ऊपर गेन ना होने दें, कि भाव उसको हावी ना होने दें। अब मंगलवार को लिए क्या होगा, सोमवार जब यूएस के मार्केट क्लोजिंग होगी या मार्केट किस तरीके से खुलेंगे, पूरे एशिया के मार्केट में कैसे काम करेंगे, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कल टेलीग्राम चैनल पे। और अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि कल शाम में भी एक वीडियो आपके साथ शेयर की जाए जिसमें हम और सटीक विश्लेषण कर सकें बाजारों को देखते हुए, ग्लोबल मार्केट का क्या इंपैक्ट होता है सोमवार के लिए, ताकि हम मंगलवार के लिए और अच्छे से बेहतरीन तरीके से अलर्ट हो सके। तो फिर निफ्टी के लिए सबसे पहले कॉल साइड बायर्स क्या करें, देखिए पहला है बाजार के लिए 22,450। जब तक बाजार 22,450 के इंपॉर्टेंट स्तर को ब्रेक नहीं करता, आप देखेंगे शुक्रवार को भी बाजार ने कोशिश करने की ट्राई करी 3 बजे बट फेल हुआ। तो जब तक 22,450 ऊपरी स्तर पे बाजार के लिए रुकावट है तब तक हम कुछ भी एंट्री नहीं करेंगे, बट जैसे ही बाजार 22,450 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा और सस्टेन करेगा तो हमें दोबारा से निफ्टी बैंक के माफ करिएगा फिर निफ्टी के अंदर भी ऑल टाइम हाई के लेवल बनाने के लिए और देखने के लिए हमें तैयार हो जाना है। तो वहां पर हम 22,450 के ऊपर बाजार को जाते हुए देखेंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग देगी कैंडल, तब हम 22,400 के कॉल को बाय करके चलेंगे। अगले हफ्ते की एक्सपायरी मंगलवार के लिए करना है एक्सपायरी के दिन, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी करें, बनाएं और वहां पे आप रिस्क को भी ध्यान में रखें। अब दूसरा है 22,275। अगर बाजार किसी तरीके से नीचे आता है और नीचे आता है हमारे बिल्कुल सोमवार के जो डे लो के लेवल थे उसके आसपास, तो वहां पर एक बार दोबारा से बाजार में एंट्री करने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक शार्प बाइंग आने की पॉसिबिलिटी है। और 22,275 पे ओआई डेटा के बेसिस पे एक अच्छी बायर्स दोबारा से एंट्री करेंगे और वहां पर हम 22,200 की कॉल को बाय करके चल सकते हैं 25 जून की एक्सपायरी की। अब बात करते हैं पुट साइड में। देखिए पुट साइड में बहुत सिंपल सा रीजन है। बहुत से लोगों का फिर वही सवाल होता है कि क्या कॉल साइड के अंदर तेजी वाले लोग और पुट साइड में मंदी वाले जो मानसिकता के लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। पुट साइड का मतलब होता है कि जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक करेगा तो बाजार में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, और जैसे ही बाजार इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे जाके रुकता है तो हमें वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, और यही कारण होता है पुट साइड की ट्रेड सेटअप करने का। अब सबसे पहले पुट साइड में है 22,550 के लेवल। देखिए 450 को ब्रेक करेगा तो कहीं तो बाजार जाके रुकेगा और वो होगा 22,550 के लेवल। तो 22,550 के लेवल पे अगर फिन निफ्टी अगर आपको जाते हुए दिखता है मंगलवार में, तो वहां पे आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और वहां पे हम 22,600 की पुट को बाय करके चल सकते हैं। बन सकता है हमारा एक शानदार प्रॉफिट। वीडियो को पसंद आती है तो देखिए लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए इतने अच्छे अच्छे लेवल्स निकाल के लाते हैं, पहले भी निकाल के लाते थे, आपके लिए शेयर करते थे, बट बहुत से लोग इन लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं करते थे और फिर वो अपना नुकसान लेते थे अननेसेसरी। हम आपको ये कहते हैं अपनी एनालिसिस जरूर कीजिए दोस्तों। देखिए ये हमारी मेहनत है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है जिसके बाद हम ये एनालिसिस बना पाते हैं, बहुत सारे डेटा को देख के, बहुत सारे अपने एक्सपर्टाइज को समझ के। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिए, कॉपी पेस्ट के चक्कर में ना रहे, सीखने पे फोकस कीजिए। यकीन मानिए सीखेंगे तो आप किसी को सिखा भी पाएंगे, अपने परिवार में, अपने दोस्तों को। बट अदरवाइज आप कॉपी पेस्ट के चक्कर में रहेंगे, कुछ भी गलत सलत आपके पास में आएगा और आप उस पर ब्लाइंडली फेथ करेंगे और आप लॉस लेके जाएंगे। इन बातों पे गौर कीजिएगा। हमारा वादा है हम आपको सिखाने के लिए बुक्स, कौन सी बुक्स हैं, बहुत से लोग इंटरेस्टेड है, वो बुक्स भी आपको बताने वाले हैं, सेक्शन भी बताएंगे कि इसमें से ये चीज ज्यादा पढ़ने के ऊपर ध्यान रखिए तो आप बहुत अच्छा ट्रेडर के जो कैरेक्टर है वो आपके अंदर डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। आखिरी है 22,350। देखिए बाजार अगर 22,350 के नीचे लुढ़कता है तो हम वहां पर एक पुट की पोजीशन में एंट्री करेंगे, 22,400 की पुट को बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि हमें बाजार थोड़ा सा नीचे जाते हुए दिख सकता है। 22,350 के पहला लेवल आएगा 22,310 और उसके बाद 22,275 और 22,250 तक के आंकड़े हमें देखने को मिल सकते हैं मंगलवार 18 जून को। अब पूरे मंगलवार को तेजी या गिरावट क्या होगी, देखिए ऑपरेटर जिस तरीके से कारोबार कर रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि धीरे धीरे तेजी दिखाएंगे, या फिर जो रेंज में आ गया था बाजार पिछले पूरे हफ्ते उसको ब्रेकआउट करने के लिए बाजार तैयार है। तो शायद हमें पूरी हमारी देखिए जो स्ट्रैटेजी है या जो हमारी प्रेडिक्शन है बाजार को लेकर वो शायद तेजी की रह सकती है मंगलवार के दिन। बाकी क्या होगा वो हम मंगलवार को देख ही सकते हैं। और डिसिप्लिन के साथ बाजार में ट्रेड करें। अगर आपको ट्रेड में लॉस होता है पहली ट्रेड में तो पूरे दिन अवॉइड कीजिए ट्रेडिंग करना, अदरवाइज वो लॉस रिकवर करने के चक्कर में आप सारा पैसा और भी गंवा देते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो। बाकी ईद की आप सभी लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। आप उम्मीद करते हैं आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ ईद सेलिब्रेट करेंगे। उसके अलावा अगर आप छुट्टियों में कहीं नहीं जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, बहुत से लोगों से हमने पोल किया था, तो पढ़ें, पढ़ाएं और कुछ भी करें, बट लोगों की सेवा और प्रकृति की सेवा पे जरूर ध्यान दें। देखिए कूलर के अंदर आप 4-5-6 लीटर मतलब पानी की बाल्टियां डाल लेते हैं, और किसी पेड़ पौधे में अगर एक बाल्टी भी डाल देंगे इस ऐसे मौसम में, गर्मी के मौसम में, तो बहुत आपको आगे चल के फ्यूचर में फायदा ही मिलेगा।
तो इन बातों का ध्यान रखें, अपने आप का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।